Norasi. You can call in short name like Norasi. Norasi. Buddha. Okay, Norasi. Okay. Okay, you're welcome. What is the name of this temple? วัดชนะสงครามวรวิหาร It's too short. भाई यार बहुत मुश्किल नाम है शना 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 सोंखाम. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ सज्जाद और आज ये मेरी बैंकॉक से आखिरी वीडियो है और इस वीडियो के साथ मेरा थाईलैंड का सफ़र ख़त्म होने वाला है। आज जाने से पहले खाउसान रोड पर मौजूद मैं इस बिग टेंपल में हूँ जिसे एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो बहुत बड़ा टेंपल है, अगर आप देखें बहुत बड़ा टेंपल है। अंदर जाके देखूँगा तो भाई इस टेंपल में क्या है, कितने लोग आए हुए हैं, कितनी अहमियत है इस टेंपल की यहाँ के लोगों के लिए। और कुछ ऐसा इंटर होते ही बिल्कुल सामने के स्टैचू जो इनके प्रिंस का है और लोग आके इस प्रिंस की इबादत भी करते हैं यहाँ। ओके, टेकिंग रामा इज़ यंगर ब्रदर। ओके, ये HRS प्रिंस थे, महासूरा सिंगानार्थ किंग रामा इज़ यंगर ब्रदर। हाँ, किंग रामा के यंगर ब्रदर थे भाई। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ वहाँ टूरिस्ट हैं। मैं अंदर इंटर हो गया हूँ और आके देखता हूँ कि क्या सीन है। कुछ ऐसी मेन बिल्डिंग और यहाँ से अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई यहाँ क्या है और कितने लोग इबादत के लिए आए हैं और असल में ये टेंपल किसका है, इन बुद्धा का नाम क्या है, किसी से जानने की कोशिश करेंगे। सो कुछ ऐसा है टेंपल, उस तरफ प्रेयर चल रही है। मैं यहाँ से अंदर आया हूँ और उस तरफ प्रेयर चल रही है। ये इनके बुद्धाओं के स्टैचूज़ हैं। मोस्टली जितने भी बुद्धा हैं उनके सर पे ये क्राउन की तरह है। असल में ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ये क्राउन नहीं है, ये बीज हैं। और आहिस्ता बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी की प्रेयर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद कभी भी किसी की मज़हबी रसूमात में दखल अंदाज़ी करना नहीं है। पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं है कहीं भी ऐसा लिखा हुआ कि रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। आई थिंक ये इनके राजा का दरबार होता होगा जब पुराने ज़माने में जिस तरीके से बनाया है। महारानी और राजा यहाँ बैठते होंगे और यहाँ सारे उनके दरबारी होते होंगे। इस हॉल में यकीनन मीटिंग होती होगी, अहम चीज़ों पर बात होती होगी। हाई में लिखी भी हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा असल में क्या है। तो अंदाजे के मुताबिक, और सही से मुझे इस टेंपल का नाम भी नहीं पता चल सका था, तभी मैं रिसर्च भी नहीं कर पाया कि क्या है। कुछ ऐसा आर्किटेक्ट, बहुत प्यारा सा हसीन तरीन, काफ़ी पुरसुकून जगह है, काफ़ी खामोशी है यहाँ पर। अभी पीछे एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने अंदर आना तो इस कैप को आपको उतारना होगा। जो मुझे पता चला है इन बुद्धा का नाम है सनाकुन खाम। हेलो, एक्सक्यूज मी, डू यू नो द नेम ऑफ दिस बुद्धा? डू यू नो द नेम ऑफ दिस बुद्धा, like the temple? I'm too sorry, but I think there is the name over here. Yeah, but this is in Thai. This I is the don't name know in how Thai. to. Yeah, I don't know how to read Thai. It's pronounced as the Norasi Nor- Trilokashet. Nor- Norasi Norasi. Trilokashet. Norasi. You can call in short name like Norasi. Norasi. Buddha. Okay, Norasi. उनका Okay, you're welcome. अभी पता चला कि इनका नाम है नौरसी। लाइक थाई में नौरसी नाम वैसे बहुत बड़ा, तो उन्होंने कहा आप शॉर्ट करके बोल सकते हैं नौरसी। Excuse me. Hello. Do you know the name of this Buddha? The name of this Buddha. Do you know? The name of this Buddha? Yeah, the Buddha. The name, right? Yeah. Don't know. Don't know the names. Know only the temple names. The Buddha is same Buddha. Because all our Buddha is same. The same. So, what is the name of this temple? วัดชนะสงครามวรวิหาร It's too short.ตุชน Yeah, it's hard for me to like. ชนะสงครามวร Chan, วิหาร yeah, temple how I can say it? Chana. ชนะสงคราม won the war Okay. won of the war There's any short name like for me? ชนะสงคราม Shana Sun Kham. Okay. Shana Sun Kham. It's mean powerful by मतलब ये it's hard to say. Yeah, hard to say. भाई यार बहुत मुश्किल नाम है। शना
चना सो खाम। ओके, एक चीज़ जो पता चली वो क्योंकि टूरिस्ट गाइड थे उनसे कि बुद्धा, किसी भी बुद्धा का कोई नाम नहीं है, इनके लिए तमाम बुद्धा जो हैं वो एक ही हैं। भाई ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन यूनिक थी मेरे लिए, जो अब मुझे पता चली। ये होता है फ़ायदा जब आप किसी लोकल से पूछ लेते हैं कि भाई असल में यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की हिस्ट्री क्या है। ये ट्री है काफ़ी सारे लोगों की, यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, ये 2 पोर्शंस में है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। एक गेट से हम बाहर निकले, ये यहाँ से रास्ता गुजर रहा है पूरा बीच में से टूरिस्ट के लिए। ओके, चप्पल पहन के आप बाहर निकल सकते हैं। और देन फिर ये पीछे का इलाका है, ये भी टेंपल है शायद। ओके, चप्पल पहन के आना चाहिए भाई। वापस जाता हूँ, पहले अंदर का आपको दिखाता हूँ, फिर चप्पल पहन के दूसरी तरफ से निकलूँगा। ये सारे मॉन्क इबादत कर रहे हैं, और ये एक स्टैचू यार, खूबसूरत यार, मतलब वाह। आर्किटेक्चर के हिसाब से तो मतलब यार कलरफुल है, तारीखी है। टूरिस्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ टूरिस्ट ज़्यादा हैं यहाँ पर अभी इस वक्त। माइट भी वो चाइनीज़ हैं, ये लोकल हैं, क्योंकि इन लोगों की शक्लें ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं थाईलैंड और यहाँ सबके लोग। यहाँ जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं, अगर आप फिलिपीन देखें, आप थाईलैंड देखें, आप चाइना देखें, उन लोगों की शक्लें ऑलमोस्ट सेम हैं। तो कुछ ऐसा। ये सामने इबादत चल रही है, मैं खुद नहीं जाता आगे, बल्कि मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा यहाँ का टेंपल मेन, बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा रहा क्योंकि लोग इबादत कर रहे हैं। बहुत आहिस्ता बात करनी पड़ी, मुझे नहीं पता कि आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं। इस जगह पर किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मॉन्क्स बैठ सकते हैं। अगर आप मॉन्क हैं तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ नहीं बैठ सकते। बाहर वो दूर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो सामने मॉन्क बैठे हैं और वो सामने मॉन्क बैठे हैं और उनके साथ कोई बैठे हैं आम शहरी, वो उनसे दुआ करवा रहा है। तो अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ और जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या है। मैं अभी पैदल गया था तो मुझे पता चला कि वहाँ भी कुछ है। अब यहाँ से जाके देखते हैं पैदल, कुछ ऐसा ही रास्ता तो यहाँ से जा रहा है। आई थिंक दो हिस्सों में बांटा हुआ है इसको, पूरे टेंपल को, क्योंकि बहुत बड़ा टेंपल है और रेनोवेशन का काम भी साथ साथ चल रहा है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी नज़र आई है बैंकॉक में, पटाया में भी था, बैंकॉक में भी, कि अब तक हालांकि बहुत मॉडर्न सिटी है, बहुत मॉडर्न कंट्री है, उसके बावजूद डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है और बड़े स्मार्टली जारी है। अगर कहीं सड़कें बन रही हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ होते नहीं, उन्होंने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सड़कें बना रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रिजेस बना रहे हैं, नीचे ट्रैफिक का फ्लो भी बिल्कुल सही है। अभी ये प्रे कर रहे हैं तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे सामने आई थिंक अगर ये फ्री होते हैं तो फिर मैं इनसे इनका नाम पूछता हूँ। डू यू नो द नेम ऑफ दिस बुद्धा? I don't know. It's Buddha footprints. Oh, okay, Buddha Yes, footprints. made for monk in Thailand. Okay. It's about 1978 January. BC. It's about BC. Yeah. Yeah. Okay. Where you from? We are from Pakistan. Pakistan. Yeah. तो ये जो इनके बुद्धा हैं, ये उनका फुटप्रिंट है। सोने के जो पन्ने हैं वो यहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, ये एक एरिया ये है पीछे की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। सो मैं इस वाले मेन हिस्से से निकल आया हूँ और अब मैं यहाँ पीछे जा रहा हूँ। लाइक ये भी बड़ा खूबसूरत है यार, घंटा लगाया हुआ है, देन फिर एक अच्छी राहदारी है, सामने से मॉन्क आ रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा, टूरिस्ट हैं, अच्छी जगह है यार। 3 दिन से यहाँ पर हूँ, इसी एरिया में, बिल्कुल मेरे होटल के बहुत करीब था ये, और मैं आज लास्ट से यहाँ आ रहा हूँ। हेलो, कुछ यहाँ के लोग, आई थिंक ये हिस्सा जो है शायद ये यहाँ का रिहायशी इलाका है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियाँ दिख रही हैं इसका मतलब है यहाँ लोग रह रहे हैं। आई थिंक हाँ, ये टेंपल नहीं है, कुछ ऐसी खूबसूरत सी गलियाँ और घर सारे तारीखी बने हुए हैं। ये मुझे ओल्ड जापान और वो जो जापानीज़ मूवी में दिखती थी उसकी याद दिलाता है। अगर आप ये देखें घर जिस तरह से बने हुए हैं कोठीनुमा, तो ऐसा लगता है कि ये पुराने जापान की याद दिलाता है सारा। कुछ ऐसा ही है पूरा एरिया, कुछ ऐसी लोकेलिटी है
वाह खूबसूरत है यार, पुरसुकून है बहुत ज़्यादा, बेहतरीन। ये यकीनन यहाँ का कोई कुआं है, अभी जाके देखता हूँ करीब से, हो सकता है ये बहुत गहरा हो। हाँ ये शायद तालाब है या कुआं है। तो भाई ये हिस्सा जो था वो मुझे लगता है यहाँ मॉन्क्स रहते हैं ज़्यादा, इस पूरे एरिया में लगता है ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं। और कुछ ऐसे सीन ऐसा लग रहा है भाई मैं तो चल चल के थक गया हूँ जैसे, हालांकि अभी इतना चला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं और ये कुछ गुलेरी साहिबा ये उतरने की कोशिश कर रही हैं, शायद मैं आपको दिखा सकूँ, ये रही। वाह भाई वाह, हेलो गुलेरी, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? भाग गई भाई, भाग गई। ओके भाई, वाह भाई वाह वाह, छुप गई, शर्म आ गई। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी मुझे समझ में आई है, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ नाइट क्लब्स, पार्टीज़ और वो जो अडल्ट लाइफ है वो वाली देखें। आपके पास बहुत कुछ है यहाँ, उन सब से हट के फैमिली व्लॉगिंग के लिए आप बहुत प्यारे प्लेसेस हैं जो दिखा सकते हैं, दिलचस्प मार्केटें हैं जो घुमा सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि सिर्फ अगर आपने नाइट लाइफ ही देखी है थाईलैंड की, पटाया की, पुकेट की, तो बस उसका मतलब ही थाईलैंड में पुकेट और पटाया ही नहीं है, और भी बहुत से शहर हैं। मैं इस दफ़ा 10 दिन की ट्रिप पे तो वहाँ नहीं जा सका, लेकिन आई होप मैं नेक्स्ट टाइम जब भी थाईलैंड आऊँगा तो मैं बाकी जो इलाके हैं वहाँ भी जाऊँगा, जाकर डिस्कवर करूँगा वो कैसे। लेकिन एक चीज़ तो है कि सिर्फ यहाँ की नाइट लाइफ ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ की मार्केट्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े टेंपल हैं, एक टेंपल की वीडियो आप पहले देख चुके हैं, एक ये लास्ट टेंपल की वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए यार क्या खूबसूरत है, मतलब इंसान अगर सिर्फ मज़हबी चीज़ों से हट के भी सोचे तो यार क्या कारीगरी है जिसने भी ये बनाया है, मतलब जिसने भी ये बनाया है टेंपल यार शाहकार कर दिया। जैसे ताजमहल है उसी तरीके से यार ये खूबसूरत टेंपल है। अगर हम सिर्फ इन्हें फ़न तामीर का शाखार, उर्दू ज़्यादा हो गई, अगर हम इसे ऐसे देखेंगे यार मतलब क्या कमाल इंजीनियरिंग की है तो लाजवाब है। अभी मैं कोशिश करूँगा किसी से मदद लेके 1-2 तस्वीरें खिंचवा लूँ अपनी यादगार के तौर पे, और थंबनेल में भी यूज़ हो जाएंगी। ये था भाई यहाँ का बिगेस्ट बुद्धा टेंपल, और आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपने क्या करना है, इस थाईलैंड सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताना है या कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। अगर कोई सजेशन है तो वो बताना है, और आपने मुझे सजेस्ट करना है कि अब मैं किस कंट्री का टूर करूँ, ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि भाई क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और अगली वीडियो तक का इंतज़ार करें। टाटा बाय बाय।